हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं मैथ का मैक्सिमम और मिनिमम का टॉपिक लेकर आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इजी है, एडवांस मैथ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट क्या है। मैक्सिमम और मिनिमम, तो पहला कंसेप्ट ये है कि इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा, ये सारा जो साइन रूल होता है ना, इसका मैक्सिमम मिनिमम में दिया हुआ है, जिसको कुछ याद करने का चीज़ है। जैसे कि ये स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा अगर ऑड नंबर आएगा, जैसे साइन पर पावर साइन थीटा है तो इस पर पावर कुछ नहीं तो एक है, और एक पावर इस पर है। अगर एक तो और होता है, तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का पावर ऑड रहेगा ना, तो मिनिमम होगा जो -1 होगा और मैक्सिमम होगा जो +1 होगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पावर जब इवन है तो मिनिमम मान होगा इसका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का, जिसका 0 होगा और मैक्सिमम +1 होगा। टैन थीटा और कॉट थीटा, मिनिमम मान इसका जो होता है वो -∞ होता है, जो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और मैक्सिमम +∞ है, तो इसका भी ज्ञात नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा tan पर पावर 4 थीटा। अब यहाँ पर 4 की जगह पर 6 7 कुछ भी रहे, या कॉट पर पावर 4 थीटा है, ये इवन है। इवन 2 4 6 8 10 12 कुछ भी रहेगा, तो इसका मिनिमम होगा जो 0 होगा और मैक्सिमम होगा जो इन्फिनिटिव होगा। सेक थीटा और कॉसेक थीटा ऑड रहेगा, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। अगर 5 भी रहता तो फिर होता है इसका -∞ होगा मिनिमम, और मैक्सिमम होगा जो +∞ होगा। सेक पर पावर 4 थीटा और कॉसेक पर, ये सारे दोनों इवन है, 4 भी या 10 भी, तो इवन है तो प्लस ये मिनिमम होगा जो +1 होगा, और मैक्सिमम जिसको होगा जो +∞ होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है साइन स्क्वायर, ये 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। ठीक है, अब बताएं था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम 0 होता है इवन पावर पर। तो यहाँ देखिएगा मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका तो मान साइन स्क्वायर थीटा है जिसका बराबर 1 होगा मैक्सिमम में, तो 15 और +1 16 हो जाएगा मैक्सिमम, मान आंसर ही हो जाएगा। और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम तो मतलब कि पहले ही 15 दिया हुआ है। मिनिमम क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम 0 होता है, तो 15 + 0 कर देंगे तो मिनिमम 15 हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2 है जो 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम बताने का रहा है। तो इसका क्या होगा, अब यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम क्या था 0, मैक्सिमम क्या था 1। अब यहाँ मिनिमम निकालना है पहले, तो मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है जो भी, तो पहले मिनिमम निकालते हैं। तो 15 और -0 करके साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम 0 होता है तो 15 हो जाएगा। अब मैक्सिमम निकालना है तो 15 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, तो 15 में से 1 जाएगा, क्योंकि 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 14 हो जाएगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम क्या होता है इन्फिनिटी, मिनिमम क्या होता है +1, तो मिनिमम निकालना है तो 10 + 1 11 होगा, 11 हो जाएगा। अब मैक्सिमम ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि +∞ है, बहुत नंबर मतलब +∞ है मैक्सिमम इसका होता है, तब यहाँ पर 10 में +∞ जोड़ेंगे तो भी तो इन्फिनिटी होगा, तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। फिर यहाँ नेक्स्ट देखेंगे 15 + 15 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम मान चाहिए। ठीक है, तब यहाँ क्या करेंगे इसको हमें कि पहले एक साइन में चेंज कर दें या कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम साइन में चेंज कर देते हैं पहले। तो ये कितना है 15 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिखेंगे 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तब यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा, यहाँ 15 है तो
5 साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मिनिमम निकालने के लिए क्या करना होता रहता है कि मिनिमम तो इसका मान 0 होता है, तो 5 में 0 से गुना करेंगे 5 तो मिनिमम तो हो जाएगा 10, 0 हो जाएगा, 5 गुना 0 करेंगे तो 0 आया प्लस 10 तो 10 हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम के लिए देखिए मैक्सिमम कितना 1 है, यहाँ पर मैक्सिमम मान 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा का, तो 5 गुना 1 पावर होता है 1 और साइन स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 1 होगा और प्लस 1 15 होगा ही इसका मैक्सिमम। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तब क्या कंसेप्ट आएगा, जब ए बी से बड़ा होगा तो मैक्सिमम ए होगा और मिनिमम बी होगा, और जब बी से ए से बड़ा बी होगा तो मैक्सिमम बी होगा और मिनिमम ए होगा। फिर से समझिएगा, ए बड़ा होगा बी से तो मैक्सिमम ए और मिनिमम बी, अगर ए से बी बड़ा होगा तो मैक्सिमम बी और मिनिमम ए होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर इसी में है साइन पर पावर एन, मतलब कुछ भी रहे पावर थीटा इंटू कॉस पर पावर एन थीटा, तो इसका मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम हमेशा ये सेम होगा कि 1/2 पर पावर एन होगा मैक्सिमम हमेशा। यदि एन इवन नंबर होगा तो मिनिमम 0 होगा, और यदि एन ऑड नंबर होगा तो मिनिमम 1 - 1/2 पर पावर एन होगा जब ऑड रहेगा तब। अब देखिएगा कंसेप्ट यहाँ पर साइन पर पावर 110 थीटा है इंटू कॉस पर पावर 110 थीटा है। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तब यहाँ देखिए मैक्सिमम तो हम बताए थे आपको कि मतलब कुछ भी रहेगा तो 1/2 पर पावर एन होता है, तो मैक्सिमम हो गया 1/2 पर पावर एन के एन का वैल्यू है 110 तो 1 होगा, और यहाँ पर इवन है तो मिनिमम क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा साइन पर पावर 5 और कॉस पर पावर 5 इंटू में है, तो इसका मिनिमम निकालना है। अब यहाँ पर बताएंगे आपको कि अगर ऑड है, ऑड नंबर है तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम का फार्मूला क्या होता है -2 पर पावर एन होता है मिनिमम का फार्मूला। अब 2 पर पावर एन है तो -2 पर पावर 5 होगा तो 1/32 होगा इसका मिनिमम। फिर नेक्स्ट देखिएगा एक इसमें एक भी कंसेप्ट है कि साइन पर पावर 2n थीटा प्लस कॉस 2m थीटा रहेगा, मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई रहेगा और ये डिफरेंस हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा जो 1 होगा। जैसे हम लिख सकते हैं इसको हम साइन पर पावर 8 है थीटा और कॉस प्लस कॉस पर पावर मतलब 14 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो 8 है उसको हम लिखेंगे 2 गुना 4 और इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुना 7। अब यहाँ देखिएगा 2 तो सेम है, तो यहाँ पर एम क्या है, एम है जो 7 है, एन है जो 4 है, तब ये इस तरह से अगर रहेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। फिर एक देखिएगा एक फार्मूला है, फार्मूला है कि साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा बराबर होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिएगा यहाँ है साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ देखिएगा इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि उधर पीछे बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम होता है, मतलब मिनिमम होता है जो 0 होता है, ये इवन रहता है, ऑड रहता है 1 - 1/2 पर पावर एन होता है। अब मैक्सिमम यहाँ देखिएगा इसका क्या करेंगे कि 1/2 पर पावर एन होगा, तो यहाँ इसका क्या होगा कि 1 तो ये है, और इसको मतलब कि इसके बदले हम लिखेंगे
पावर 2 है तो 2 पर पावर n, तो n के बराबर 2 देंगे तो 1/4 आएगा, 4 इधर जाएगा तो इसका आंसर 1 आएगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन पर पावर 4 थीटा इंटू कॉस पर पावर 4 थीटा, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इसको लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम इवन है तो मिनिमम इवन है तो इसका 0 होता है, तो 1 - 0 तो मिनिमम तो 1 होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 1 है। और अभी बताए थे यहाँ पर मैक्सिमम का फार्मूला में कि 1/2 पर पावर n होगा। अब 2 पर पावर n होगा तो 2 पावर इक्वल टू n बराबर 2 हो, तो n बराबर 2 है तो मतलब 1/4 होगा, और एक कट यहाँ से कट जाएगा 2 से, तो यहाँ 2 आएगा तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ आएगा यहाँ पर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल है, तो आप शेयर कर दीजिए। अगर इसमें किसी को डाउट है या कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। और अगर आपको कुछ चीज़ पर वीडियो चाहिए तो बता देंगे। इसका ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी हम इसका लेकर आएंगे। थैंक यू।